अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक होंगे, मुझे उम्मीद है, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जी, आज का व्लॉग जो है वो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। बहुत ज़्यादा आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको एंड तक देखेंगे तो इसमें जो है वो मैं आज कुछ टिप्स के बारे में बात करूँगी, जो कि आप अपनी डेली रूटीन में अगर अप्लाई करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होने वाली है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 है हमारी, अ, मैंने जो है वो जितने भी आपके मसाले वाले जार होते हैं, वो अक्सर जो है 1 वीक के बाद उसको जब हम रूटीन में यूज़ करते हैं, तो उसमें जो है वो डस्ट आ जाती है, या वो मसाले गिर-गिर के जो है वो गंदे हो जाते हैं। तो इनको जब भी आप रिफ़िल करें, तो इसको लाज़मी जो है वो वॉश करें, वॉश करके दोबारा इनको रिफ़िल करें। जितना ही आप वीकली अगर इनको नीट एंड क्लीन रखेंगे, इसको वॉश करके, तो ये आपके लिए भी आसानी रहेगी, और आपको पता है कोई भी आएगा आपके किचन में देखेगा तो ऑलमोस्ट आपकी तारीफ़ ही करेगा। तो जी, ये एक बहुत छोटी-छोटी सी हैबिट्स हैं जो हमारी लाइफ़ को बहुत ईज़ी कर देती हैं और हमारे किचन को बहुत साफ़-सुथरा रखने में मदद करती हैं। तो हमें इनको अपनी लाइफ़ में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो जैसे भी जो है हमें अपनी बच्चियों को ये सिखाना चाहिए कि अगले घर में उन्होंने जाना होता है, उन्हें ये छोटी-छोटी बातों का बहुत ख़्याल रखना चाहिए। क्योंकि ससुराल में जाते हैं जब हम, तो वहाँ पे क्योंकि अपने घर में जो होता है, वो हमारी अम्मियाँ जो होती हैं बहुत सी चीज़ें हमारी इग्नोर कर देती हैं। लेकिन जो है ससुराल में हमें बहुत सी बातों का ख़्याल रखना पड़ता है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जो है, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि ससुराल बहुत बुरा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ससुराल बहुत अच्छा है और मैंने हर चीज़ यहाँ आके सीखी है। और मुझे बहुत मसला हुआ था शुरू में, क्योंकि जब आपको कुछ करना नहीं आ रहा होता, तो वो जो है वो शर्मिंदगी अलग से होती है, और पकाना नहीं आ रहा होता तो मसला होता है। तो इसलिए ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हम अगर अपनी अम्मी के घर में सीखना शुरू कर दें, तो ससुराल में बहुत हैप्पी हैप्पी लाइफ़ हो सकती है हमारी। तो जी, मैंने भी अपने ससुराल में आके सब कुछ सीखा, लेकिन ये है कि हर जगह ससुराल अच्छा नहीं होता, तो इसलिए हमें पहले से ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिप्स हैं, जो हमें लाज़मी सीखनी चाहिए। तो जी, ये इस तरह हम जो है वो इसको करके रख लेंगे। पहले मेरे पास दूसरा था मसालों वाले जार, वो एक-एक निकालना पड़ता था, तो जब से मैंने ये लिया है, काफ़ी मेरी तो ज़िंदगी आसान हो गई है। ठीक है? तो इसको हम साइड पे करते हैं, और उसके बाद जो है मैंने जो हमारा शुगर का डिब्बा था, मैंने चीनी वो भी मैंने वॉश कर लिया था, और इसको अच्छे से ड्राई करके इसमें भी हम जो है वो अपनी जो है वो चीनी ऐड करेंगे। तो बस ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, हमें ये अप्लाई करते रहना चाहिए। इससे जो है वो हमारा किचन भी साफ़-सुथरा रहता है, और जब आपको पता है किचन साफ़-सुथरा होता है तो कुकिंग करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो जी, हमारी सेकंड टिप है हमारा चूल्हा। तो जी, जब हम किचन में कुकिंग करते हैं, तो सबसे जो मेन चीज़ है हमारा चूल्हा होता है। हम नाश्ता बनाते हैं, दोपहर का खाना बनाते हैं, रात का बनाते हैं। तो इसको जो है वो हमें बहुत साफ़-सुथरा रखना चाहिए। साफ़-सुथरा इसको रखने से इसका ये भी फ़ायदा होता है कि हाँ, बहुत देर तक चलता है, इसको ये ख़राब नहीं होता है। तो इसलिए इस पे वो ये मैं पाउडर यूज़ करती हूँ, और वॉशिंग पाउडर, ये इसको हम थोड़ा-सा इस पे छिड़केंगे, और बाद में इसको अच्छे से जो है हम इस तरह साफ़ कर लेंगे। और आपको पता है कितना मेस हो जाता है कि ये हमारा चूल्हा जो है वो खाने पकाने के दौरान बहुत गंदा हो जाता है। तो अक्सर ज़्यादातर जो है वो हर रात को अगर हम ये काम करके सोएँ या नाश्ते के बाद, तो जो है वो आपको पता है, जब हम किचन में आते हैं और हमारा किचन जब साफ़-सुथरा और चमकता-दमकता होता है, तो हमें खुद तो खुशी होती होती है, लेकिन कोई बाहर से आके जब देखता है, तो वो बिल्कुल तारीफ़ करता है, कहते हैं वाह जी! बहुत अच्छा लग रहा है। और यकीन करें, बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि किचन में कुछ पका ही नहीं है। मीन्स कि ऐसा हमारा किचन नज़र आना चाहिए। और जो अपनी चीज़ों को उनकी जगह पे रखना, और उसके बाद जो है वो हर चीज़ को ऑर्गनाइज़ करना किचन में, तो इससे पता चलता है कि आप कितना अच्छा, मतलब किचन जो है वो सँभाल रहे हैं। तो ये छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं जो हम अपनी ज़िंदगी पे फ़ॉलो करें, अपनी डेली रूटीन में जो है वो यूज़ करें, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, और ससुराल वाले भी खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं, हमारे हस्बैंड भी खुश होते हैं, तो बहुत हैप्पी लाइफ़ हो जाती है। तो हमें लाज़मी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ़ में ऐड करनी चाहिए। तो जिस तरह मैंने चूल्हा ये जो भी है अच्छे से साफ़ कर लिया है, उसको भी वो कपड़े को, जो रुमाल को बार-बार वॉश करके इसको फिर अच्छे से हम वॉश कर लेंगे और साफ़ कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल कितना प्यारा हो गया है। तो जी, अब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। तो जहाँ पे हम सारा अपना काम करते हैं, तो हमारी शेल्फ़ पे बहुत सी चीज़ें पड़ी होती हैं। मीन्स के जैसे ये ऑर्गनाइज़र्स पड़े होते हैं, हमारे वो जो डेली रूटीन की हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो पड़ी होती हैं। तो अगर हम 1-2 दिन में जो है वो इनको हटा के जो है अपने काउंटर को भी ये रोज़ साफ़ कर लें, तो इससे भी हमारा किचन जो है वो बहुत नीट एंड क्लीन रहता है।
अगर हम इनको नहीं करते, क्योंकि आपको पता है यहाँ ऑयल की बॉटल्स पड़ी होती हैं, चीनी वाली पड़े होते हैं, हम इनको यूज़ करते हैं। एक तो हमारे ऑयली हाथ भी लग जाते हैं, ऊपर से डस्ट भी पड़ती है। तो इसलिए इनको जो है वो साथ-साथ अगर हम साफ़ करते रहते हैं तो हमारा काम जो है वो काफ़ी हद तक, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है अगर हम किसी चीज़ को इस तरह साफ़ नहीं करते तो किसी दिन कोई गेस्ट आते हैं या कोई अचानक हमारे घर आ जाता है, तो इस तरह इतना मेस होता है, इतनी तो वो मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जितना हम ये साथ-साथ इन टिप्स को फ़ॉलो करते रहेंगे तो ये हमारा किचन भी नीट एंड क्लीन रहेगा और हमें किचन में काम करने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो इसलिए सब ने ये जो टिप्स हैं इनको फ़ॉलो करना है अपनी डेली रूटीन में, क्योंकि ये बहुत आसान तो हैं ही, लेकिन आपकी ज़िंदगी को बहुत भी आसान कर देती हैं। तो जी बस इस तरह हमने ये अपना शेल्फ़ काउंटर, अपनी चीज़ें, सारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं इनको हटा के ये सारा कुछ जो है वो आपने साफ़ करके इनको रखना है। ये नहीं होता कि आप हर टाइम इन चीज़ों में लगे रहें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी दिन नहीं भी टाइम मिलता, इट्स ओके। लेकिन जब आप ये चीज़ें साथ-साथ करते रहते हैं तो टाइम कभी ना भी मिले तो हमारा काम ऐसे चल जाता है। तो जी अब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। तो हम अपने सिंक को भी कैसे चमका के रखेंगे ये भी मैं देख ली, क्योंकि हम इसमें बर्तन वॉश करते हैं और आपको पता है चूल्हा, सिंक, किचन ये सारा दिन हमारा यहीं पे गुज़र जाता है। तो आपको भी पता है कि हमारे बर्तन कितनी जल्दी धोने वाले तो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह जो है वो अपने किचन में मैं वही पाउडर जो मैंने चूल्हे पे यूज़ किया था वही वाला जो है मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, और ये जो है वो इसको अच्छे से जो है वो साफ़ कर लूँगी। आपको पता है चिकनाई लग जाती है, और अगर हम इनको रूटीन में अगर दिन में 1 दफ़ा या 1-2 दिन बाद इसको इस तरह साफ़ नहीं करते, तो हमारी जो चीज़ें हैं किचन वगैरह की, इतनी महँगी लगवा के अगर इनको हिफ़ाज़त नहीं हम करेंगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएँगी। इसलिए इनकी लाइफ़ बढ़ाने के लिए हमें इनकी हिफ़ाज़त, इनकी केयर करनी पड़ती है। तो ये जी इस तरह वो सारा हम इस तरह इसको वॉश कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे। हाँ जी, तो देखिए कितना शाइन कर रहा है और कितना प्यारा लग रहा है, साफ़-सुथरा बिल्कुल। तो यही है, यहीं से पता चलता है कि आपके जो है वो किचन कितना अच्छा सँभाल सकते हैं और कितनी नफ़ासत से हर काम कर सकते हैं। तो जी हमारी टिप नंबर 5 है, ये छोटी-छोटी सी टिप्स हैं जो मतलब हमें पता भी होती हैं लेकिन हम नहीं करते हैं, लेकिन हमें करनी चाहिए जिससे जो है वो हमारे लिए आसानी होती है। तो जी हम सिंक के आगे जब भी बर्तन धोने लगें तो कोई ना कोई टॉवल, कोई ना कोई जो है वो चीज़ आगे रख लें ताकि हमारे कपड़े गीले ना हों। तो जी अब हमने स्टार्ट करते हैं अपनी एक छोटी-सी रेसिपी, और ये जो मैं बनाने लगी थी आज क्रिस्पी पोटैटो चिप्स, लेज़ हम लेते हैं घर से बाज़ार से, तो वो ज़रा से थोड़े से निकलते हैं एक पैकेट से। लेकिन ख़ैर कभी और अर्जेंट वो भी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन हम घर पे भी बना सकते हैं। एक तो ये कि ऑयल जो है वो भी होता है, सफाई भी होती है, तो ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो जी आपको ये बनाना सिखाती हूँ, उसके बाद जो है इसको फिर एन्जॉय करते हैं। और ये जो है आपने ये इस तरह कटर आपके घर में होगा, इस तरह इसको आपने कटिंग कर लेना है। 2-4 आलू जो हैं वो उनको पील ऑफ करके तो इसको हम कटिंग कर लेंगे। भी लड़कियों हिम्मत करके आपको कुछ थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, अब बिस्तर पे बैठ के तो कुछ भी नहीं होगा ना। तो जो है क्योंकि लड़कियां कह रही होंगी भई ये भी काम उठ के आलू ले उसको जो है वो पील ऑफ करें, वॉश करें, भई थोड़ा बहुत तो अब करना ही पड़ेगा, हिलना-जुलना पड़ेगा तभी तो काम होगा। तो ये जी हमारे जो पोटैटोज़ हैं वो सारे जो हैं वो हो गए हैं, और ये देखिए बहुत प्यारे बारीक-बारीक, इसको हम जो अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये मैंने वॉश कर लिए हैं और इनको जो है आपने ड्राई करना है हल्का-सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं ड्राई, लेकिन ये कि जो इस पे पानी है वो सारा ड्राई हो जाए, तो फिर ये ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। इस तरह इसको आप किसी भी जो है वो साफ़ रुमाल पे जो है वो इसको आप ड्राई कर लें, थोड़ा-सा खुश्क कर लें, और उसके बाद जो है अब इनको फ्राई करते हैं। दूसरा साफ़ कपड़ा या रुमाल लेके जो है वो इनको ऊपर से भी टैप-टैप करके हम इसको साफ़ कर लेंगे। बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी-जल्दी से हो जाते हैं। देखिए कितने सा हो गए हैं, तो अब इनको जो है वो किसी प्लेट में हम निकाल लेंगे। ये जो हो गए हैं, ये अब जो है वो इसको हम फ्लेम ऑन करते हैं और इसमें डालते हैं ऑयल। मैंने एक पैन लिया, उसमें डाला है मैंने ऑयल, और देखिए जब हमारा चूल्हा, हमारा काउंटर, हर चीज़ साफ़-सुथरी होती है तो हमें कुकिंग करने का भी मज़ा आता है।
तो ये जो है वो ऑयल जब तक गर्म होता है तो हम जो है वो जो इन फ्राइज़ पे चिप्स पे हम मसाला लगाएंगे वो थोड़ा सा रेडी कर लेते हैं। इसमें सॉल्ट ऐड किया मैंने और उसमें थोड़ी सी मैं ऐड कर दूँगी ब्लैक पेपर और उसमें ऐड करूँगी मैं वो चाट मसाला। इतना मज़े का ये टेस्ट देगा ना आपको। कुछ मैं मसाले वाले ये बना लूँगी और कुछ जो है वो मैं साल्टी बना लूँगी अलग से। दोनों टेस्ट फ्लेवर मैं बना के आपको दिखाऊँगी, बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये जी मसाला हमारा जो है वो इस तरह हम मिक्स करके रख लेंगे, ताकि जब हमारे जो ये चिप्स हैं ये जब हम इनको निकालेंगे बाउल में तो गरम-गरम पे जब हम मसाला अप्लाई करेंगे तो वो अच्छे से इस पे चिपक भी जाता है और ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होता है। तो जी ऑयल भी हमारा गर्म हो गया, अब इसमें ऐड करते हैं हम अपने चिप्स, आलू जो कटिंग किए हमने। थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करें क्योंकि ये बारीक होते हैं तो फिर जलना जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए थोड़े से ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से फ्राई होंगे। आज की जो मैंने जो है 5 टिप्स आपके साथ जो है वो शेयर की हैं, आपने लाज़मी इनको अप्लाई करना है और इससे जो है वो हमारी डेली रूटीन के बहुत से काम जो है वो आसान हो जाते हैं और हमारा किचन भी साफ़-सुथरा रहता है और सब हैप्पी हो जाते हैं और हम खुद भी हैप्पी हो जाते हैं जब इतना साफ़-सुथरा किचन हम देखते हैं। इनको अच्छे से बस इस तरह हम फ्राई होने देंगे, हल्की आँच, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच आपने नहीं करनी, नहीं तो साइडों से वो जल जाएँगे। ये जो है हम जब भी कोई गेस्ट आए हम तब भी इनको बना सकते हैं, बहुत ये मज़े के बन जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बाज़ार से हम ख़रीदते हैं। बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े के। तो ये जी हमने ये बाहर निकाल लिया है, अब इसमें हम और ऐड कर देंगे, उनको भी फटाफट से बना लेंगे। बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। जब भी स्नैक्स खाने को दिल करे रात को या कभी भी तो आप बना सकते हैं, बच्चों को बना के देख सकते हैं, बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। तो ये जो है आप लाज़मी आपने ये बनाने हैं। बना के आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। वैसे फ्रेश बनाकर खाएँ कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये जी काफ़ी वो साइडों से होने लग गए थे तो मैंने थोड़े-थोड़े से जो मुझे लग रहा था पक गए वो मैं साथ-साथ निकाल रही थी। इनको भी साथ-साथ आप निकालते जाएँ जो भी आपको लग रहे हों कि वो हो चुके हैं। क्योंकि कुछ ये ना हो कुछ जल जाएँ और कुछ ऐसे ही रह जाएँ, साथ से आपको इनको पूरा ऊपर खड़ा होना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जी ऑलमोस्ट हमारे सारे ही हो चुके हैं, अब थोड़े से हमारे रह गए हैं वो इसमें हम ऐड कर देंगे और जो हमारे बन के हैं इनको हम लगाएँगे मसाला और जो बाद में जो हम डालेंगे इसमें वो रख देंगे हम साल्ट के लिए ना, साल्टी बनाने के लिए। ये हमारे मसाला वाले हो गए और दूसरे जो हैं वो साल्टी फ्लेवर बना लेंगे। लास्ट में ये जो हमारे थोड़े से रह गए हैं इसमें अब हमने वो ऐड कर दिए हैं। जब तक ये हो रहे हैं तो अब इसमें हम ऐड करते हैं मसाला और इसको फिर हम करते हैं एंजॉय। तो आपने भी ये लाज़मी ट्राई करना है और बना के लाज़मी खाना है, अपने बच्चों को, बड़ों को सब बना कर दें और ख़ुद भी खाएँ और एंजॉय करें। और चलें जी अब देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, तो अब जी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।